क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को नमस्कार। इस वीडियो में बताई गई जानकारी हमारे अपने विचार हैं। हो सकता है आपके विचार हमसे अलग हों। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि हम सब अपने विचार आपस में बांटकर सही निर्णय ले सकें कि क्या बिटकॉइन रुपए की जगह ले सकता है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, क्या बिटकॉइन रुपए की जगह ले सकता है या दुनिया की किसी भी सरकार के पास ये राइट है कि वो अपनी मुद्रा को हटा के बिटकॉइन को मेन जगह दे लेन देन के लिए। अगर आप इस YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही जो बेल आइकन का बटन है इसको भी दबावे दें ताकि हर एक जानकारी आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम बिटकॉइन से क्या खरीद सकते हैं? ये एक प्रश्न हर एक पर्सन के मन में आज की डेट में आता है। ट्विटर के ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन होता है और ये डिस्कशन का ही रीज़न है कि हमने ये एक वीडियो बनाने की हमें ज़रूरत पड़ी। क्या किसी भी देश की सरकार अपनी मुद्रा को हटाकर बिटकॉइन को मुख्य मुद्रा बना सकती है? आपका इस बारे में क्या सोचना है ये ज़रूर बताइएगा। हालाँकि इस वीडियो में क्लियर करते हैं, आप ही लोगों के कुछ थॉट हैं जो हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खरीदते हैं, कहते हैं कि क्रिप्टो जो है वो मास अडॉप्शन में आ जाएगी। मास अडॉप्शन का मतलब ये है कि रोज़मर्रा की जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आज अपने घर के अंदर साबुन लेके आते हैं, तेल लेके आते हैं, शैम्पू लेके आते हैं, टूथपेस्ट लेके आते हैं, चाय की पत्ती लेके आते हैं, चीनी लेके आते हैं, कॉफ़ी लेके आते हैं या ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें। या अगर हम बात करके चले नॉर्मली जो हम वेजिटेबल्स खरीदने के लिए जाते हैं, सब्जियाँ खरीदने के लिए जाते हैं, क्या ये सारी चीज़ें हम बिटकॉइन से खरीद सकते हैं? पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन, हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन से क्या ये खरीद सकते हैं? क्योंकि लोगों का मानना ये है कि एक समय ऐसा आएगा कि बिटकॉइन सारे देशों की करेंसी को हटा के बिटकॉइन ही मेन मुद्रा होगा। तो आइए चेक करते हैं कि वाक़ई में क्या बे बिटकॉइन मेन मुद्रा हो सकता है? और आप ऐसे में कहेंगे कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि कोका कोला, अभी ये रिसेंटली आया कि 2000 वेंडिंग मशीन है जहां से कोका कोला हम बिटकॉइन के थ्रू डायरेक्टली खरीद सकते हैं। अगर आपने इस फैक्ट को चेक किया हो तो उनका कहना ये है कि जिस कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर ये बिटकॉइन के थ्रू कोका कोला देनी शुरू करी है, उनकी 2000 वेंडिंग मशीन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब आप सोच सकते हैं 2000 वेंडिंग मशीन जिस कंपनी की लगी होगी वो कितने बड़े लेवल की कंपनी होगी। लेकिन आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी कंपनी तो बिटकॉइन को होल्ड रख सकती है अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे चला जाए, जो हम आगे डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन क्या एक छोटा हॉकर या एक छोटा सब्जी वाला जो है, जो सही तरीके से शायद गूगल पे से भी पेमेंट नहीं ले पाता, आप यहाँ इस वीडियो में समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक जो हॉकर आप देखते हैं कि जब बाजार के अंदर जाते हैं तो आज की डेट में शायद गूगल पे से भी वो पेमेंट नहीं ले पाता या पेटीएम से भी वो पेमेंट नहीं ले पाता, क्योंकि उसके लिए उसका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। आज भी आपको बहुत जगह पे कैश की रिक्वायरमेंट होती होगी। छोटी-छोटी जगह जहाँ पे आप पेमेंट देते हैं तो आपको कैश की रिक्वायरमेंट होती होगी। अब आप एक छोटी-सी चीज़ को डिस्कशन करके चलते हैं कि अगर बड़ी चीज़ें हमने खरीदनी हो, हमने सपोज़ कार खरीदनी हो जिसके अंदर प्रॉफ़िट और मार्जिन बहुत ज़्यादा है, या आपने घर या बंगलो खरीदना हो जिसके अंदर प्रॉफ़िट और मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे तो डेफ़िनेटली आप बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं और बिटकॉइन का इस्तेमाल होता भी है। लेकिन छोटी चीज़ों में इसका इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल काम है और उसका रीज़न क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि क्रिप्टो की कीमत के बड़े उतार-चढ़ाव जो होते हैं। आज बिटकॉइन जैसा आप सब जानते हैं कि करीबन $20,000 तक भी चला गया था और $20,000 पे जाने के बाद आज की डेट में $10,000 पे है। ऐसे समय में आप सोच सकते हैं, क्या एक छोटा दुकानदार जहाँ से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें लेते हैं जिसको हम मास अडॉप्शन कहते हैं, क्या वो इतने टाइम तक होल्ड कर पाएगा किसी भी क्रिप्टो करेंसी को? सिर्फ़ बिटकॉइन की बात नहीं, किसी भी क्रिप्टो को क्या वो होल्ड कर पाएगा? आज आप एक चाय वाले की दुकान पे चाय लेने के लिए जाते हैं, लोगों का कहना ये है कि दूध, अंडा, चाय, चाय की पत्ती, ये सारी चीज़ें हम जो खरीद पाएँ इसे हम मास अडॉप्शन कहते हैं। आप सोच के देखिए, क्या एक पर्सन ने जिसने आपको चाय ₹10 की बेची, अगर वो बिटकॉइन थोड़ा-सा भी स्लाइटली नीचे आता है और ₹10 की जगह उससे अगर उसके ₹9 रह जाते हैं, तो क्या वो पर्सन सर्वाइव कर पाएगा? तो ये बड़े उतार-चढ़ाव जो बिटकॉइन के हैं, ये एक सबसे बड़ी वजह है। दूसरी चीज़ है कि आपको जो रुपया आपके हाथ में है, जिस पर्सन के हाथ में डॉलर है, उस पे ये लिखा गया है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू कि मैं धारक को ₹500 या ₹1000 या ₹2000 देने का वचन अदा करता हूँ। मतलब उसके रिस्पॉन्सिबल वो हैं। लेकिन वहीं पे जो बिटकॉइन है, उसके ऊपर किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई पर्सन ये नहीं कहता कि इसके अगेंस्ट हम आपको कोई पैसा दे सकते हैं। ये वर्चुअल है और आज की डेट में एक्सचेंजेस जो हैं, वहीं से हम ये पैसा ले सकते हैं या पर्सन टू पर्सन से पैसा ले सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी आधिकारिक जगह नहीं है जो ये कहती हो कि यस, हम इस चीज़ की गारंटी और श्योरिटी लेते हैं कि आप हमें बिटकॉइन दो और इसके बदले में हम आपको पैसा देंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर लीगलाइज़ करे भी, तो सरकार किस चीज़ को लीगलाइज़ करे?
कौन सी क्रिप्टो को लीगलाइज करे? क्या वो बिटकॉइन को लीगलाइज करे? क्या वो इथेरियम को लीगलाइज करे? क्या वो एक्सआरपी को ऑथराइज करे? क्या वो बीएनबी को ऑथराइज करे? तो वो किस किस एक चीज को मान्यता दे? क्योंकि अगर वो बिटकॉइन को मान्यता देती है तो बाकी सारे के सारे जो कॉइन वाले हैं वो कहेंगे कि आपने बिटकॉइन को ही मान्यता क्यों दी, बाकी जो क्रिप्टो करेंसी है उसको ये मान्यता क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। चौथी सबसे बड़ी चीज है ट्रांजैक्शन फीस। अब जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आज की डेट में आप अगर सपोज 10 रुपए की चाय या 20 रुपए की या 25 रुपए की दूध की थैली लेने के लिए जाते हैं और वहां पे आप 25 रुपए की अगर दूध की थैली लेते हैं और उसके ऊपर अगर आपको 3, 4 या 5 रुपए की ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ जाती है, तो आप खुद सोच के चलिए, क्या आप ये 4 या 5% पैसा देने के लिए ट्रांजैक्शन फीस का तैयार हैं? और जैसे जैसे बिटकॉइन की कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे कीमत बढ़ने के साथ साथ ये ट्रांजैक्शन फीस जो है वो शायद कम हो जाए, लेकिन जो सातोशीज हैं जब उसकी फीस बढ़नी शुरू हो जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपको ये फील होना शुरू हो जाएगा कि मैं जितने की चीज खरीद रहा हूं कई बार उससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन फीस। आप आज अगर 5 रुपए की कोई चीज खरीदना चाहें तो क्या आप बिटकॉइन से खरीदेंगे? दैट इज कॉल्ड मास अडॉप्शन। इसी को मास अडॉप्शन कहते हैं कि हम छोटी छोटी चीजें ये खरीद पाए। और समय की समस्या। आज आप एक सब्जी वाले के पास गए, आपने उससे सब्जी खरीदी और सब्जी खरीदने के बाद अब आपने उसको पैसे देने हैं। अगर आप बिटकॉइन सेंड करते हैं या आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपने खाना खाया, आपने अपना एटीएम कार्ड उसको दिया या डेबिट कार्ड उसको दिया, क्रेडिट कार्ड दिया, उसने स्वाइप किया और इमीडिएटली आपको स्लिप निकाल के दे दी। लेकिन बिटकॉइन के मामले में आप जानते हैं कि जब तक ब्लॉक माइन नहीं होगा तब तक आपकी ट्रांजैक्शन क्लियर नहीं होगी, और जब तक एक पर्सन से जो आपने चीज खरीदी है उस ट्रांजैक्शन का पैसा आप उसको नहीं देंगे तब तक वो पर्सन आपको अपनी दुकान से नहीं जाने देगा। हमारी ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है हमारा लेन देन। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन की टाइमिंग है वो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए डिपेंड रहना पड़ेगा हमें आज की डेट में माइनस के ऊपर की अभी आपने कई बार बिटकॉइन को सेंड करते हुए देखा होगा कि बिटकॉइन को कई बार आप तक पहुंचते पहुंचते आधे घंटे या 1 घंटे का टाइम लग जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन में जब आप एक कार खरीद रहे हैं, बस खरीद रहे हैं, ट्रक खरीद रहे हैं तब तो सही है, लेकिन एक मास अडॉप्शन में थोड़ा सा मुश्किल काम है। और सबसे जरूरी चीज यहाँ पे ये है कि सरकार के पास जो पैसा हाथ में होता है, इस पैसे से सरकार अपने नागरिकों को कंट्रोल करती है। आपके बैंक अकाउंट से आपके लेन देन का पता चलता है, आपके पैन कार्ड से, आपके आधार कार्ड से आपके लेन देन का पता चलता है कि आप क्या कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो। इसी बिहाफ पे आपसे सरकार टैक्स लेती है, जिस टैक्स के ऊपर सरकार चलती है। लेकिन जब ये पैसा ही बीच में नहीं रहेगा और बिटकॉइन बीच में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी कि आप जो लेन देन कर रहे हैं, आप जो इनकम कमा रहे हैं, उस इनकम के कोई रिकॉर्ड नहीं रहेंगे। कोई एक्सचेंजेस ये सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं होगी। और कितनी एक्सचेंजेस से इंफॉर्मेशन लेंगे आप? हो सकता है बाइनेंस पे ट्रेड कर रहे हो सकता है पॉलिनिक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हो या किसी और एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रखे हो। तो सरकार को इन सब जगह से वो डेटा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा टैक्सिंग के मामले में। तीसरी चीज ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन, एक सरकार जो बनती है, एक देश की एक सरकार होती है, उसका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे वो पूरी हिंदुस्तान को या पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से, फाइनेंस से, रुपए से, डॉलर से अपने नागरिकों को कंट्रोल करते हैं, उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको कंट्रोल करते हैं। यस, दिस इज अ सेंट्रलाइज सिस्टम। इस सेंट्रलाइज सिस्टम के लिए बिटकॉइन बना था कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम चला निकल जाए और इसीलिए बिटकॉइन बना था। बट आज की डेट में अगर हम ये बात करके चलते हैं कि बिटकॉइन आ जाएगा मेन स्ट्रीम के अंदर और कोई भी कंट्री, कोई भी जो सरकार है वो परमिशन दे देगी कि आप बिटकॉइन से लेन देन शुरू करो और हम रुपए को खत्म कर रहे हैं या डॉलर को खत्म कर रहे हैं या रिंगेट को खत्म कर रहे हैं या भाट को खत्म कर रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी हमें नहीं लगता कि वो पॉसिबल हो सकती है। अब इस वीडियो में आपका क्या कहना है, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है और आपका क्या मानना है कि फ्यूचर में क्या वाकई में बिटकॉइन जो है वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगा? ये इस वीडियो की डिटेल में जरूर बताइएगा, आप हमें जाके कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये चीज क्लियर कर पाए। अब हम सब कम्युनिटी मेंबर्स आपस में ये डिस्कशन कर पाए कि वाकई में ही क्या बिटकॉइन मेन स्ट्रीम के अंदर आ सकता है, क्या रुपया या डॉलर मार्केट से हट सकता है? तो ये फैक्ट जरूर चेक कीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे आपके बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।